हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर का पार्ट नंबर 6। इश्यू ऑफ डिबेंचर को अगली क्लास में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मैंने कोशिश करी कि हर एक टॉपिक को एक इंडिविजुअल पार्ट के अंदर रखूं ताकि आपको कोई मिसमैच ना हो। उम्मीद है इश्यू ऑफ डिबेंचर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा इश्यू ऑफ शेयर्स को पढ़ने के बाद। तो आइए क्लास, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आप सबको पता है कि डिबेंचर्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर, जिन लोगों ने डिबेंचर्स को रख रखा है, उन्हें हमें हर साल हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे भी, जैसे कंपनी की मर्जी, वो इंटरेस्ट पे करेगी। तो उस इंटरेस्ट को कैसे पे करेगी, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसकी जर्नल एंट्री कैसे हम लोग बनाएंगे, उसको आज हम अच्छे से सीखेंगे विद ए क्वेश्चन। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे लगता है। एग्जाम्पल, कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू किया है एट द रेट 100 ईच। ठीक है। अब ये कंपनी इशू चाहे पार पे करे, चाहे 110 यानी प्रीमियम पे करे, चाहे 90 पे, रिडीम चाहे पार पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो या पार पे, बिकॉज पार प्रीमियम कुछ भी हो सकता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी ने किस पर इशू किया, किस पे रिडीम किया। क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा, इधर उधर की बात बता के तुम्हें कोई मतलब नहीं है भैया कि ये इशू किस पे हुआ है। तुम्हें सिर्फ कितने डिबेंचर्स हैं? 1000। एक की कीमत कितनी है? 100। तो जो अमाउंट कितना बनेगा? 1 लाख। इस 1 लाख रुपए पे हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी मंथ के हिसाब से। 6 महीने में दे रहे हैं तो 6/12, 9 महीने में दे रहे हैं तो 9/12। ठीक है। तो आपने इशू किस पे किया, रिडीम किस पे किया, कभी भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कैलकुलेशन में, राइट। So interest on debenture is always calculated on the face value of debentures. It is charge against profit. Charge against profit का मतलब क्या है कि interest on debentures डिबेंचर होल्डर को पे करना ही करना है। कंपनी ने, कंपनी पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, कोई मतलब नहीं। इट इज अ फिक्स्ड ओब्लिगेशन। ये फिक्स्ड ओब्लिगेशन है, मतलब क्लास फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही देना, मतलब ये फिक्स है, देना ही देने से फिक्स्ड ओब्लिगेशन भी बोलते हैं। और ये क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है उसमें ये एक हेडिंग के अंदर आता है फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाता है। तो ये सारी बातें हो गई क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास ये आपको फेस वैल्यू पे करना होता है। अब इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं टीडीएस को हटा के। आपके सिलेबस में टीडीएस नहीं है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस वो है नहीं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें क्लास एक्स्ट्रा जानना है तो मुझे बता देना, मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है स्पेशली इन दिस ईयर। ठीक है। तो आप एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले एंट्री होगी, सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेना कि इंटरेस्ट जो है आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आपको बता दिया। फेस वैल्यू पे परसेंटेज लगा देना। अगर कभी लिखा रहा है 9% डिबेंचर तो वो 9% इंटरेस्ट है, 10% डिबेंचर तो वही 10% इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। नरेशन लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है। फिर अगली एंट्री, पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है। आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया। अब साल के एंड में 31 मार्च जो भी ईयर बनता है उसके एंड में आपको इसी इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में भेजना है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इस तरीके से क्लास आपको एंट्री पास करनी है। 3 एंट्री होती है, पहली इंटरेस्ट को ड्यू करने की, फिर इंटरेस्ट को पेमेंट करने की। अगर मान लो
क्वेश्चन कहता है कि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है, साल में 2 बार, तो आपको यही जो दोनों एंट्री ना ड्यू और पेड की वो 2 टाइम्स करनी पड़ेगी, सेम एंट्री अगर बराबर बराबर पे करती है तो। लेकिन 31 मार्च में आप पीएनएल एक बार बनाते हो, भले ही आप साल में इंटरेस्ट 2 बार पे करो, बट प्रॉफिट लॉस आप साल में एक ही बार बनाते हो, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये एक ही बार होगी, बस दोनों अमाउंट मर्ज हो जाएगा। मान लो 1 साल का 50,000 है, 2 साल का 1 लाख, सॉरी 6 महीने का अगर 50,000 है तो साल भर का 1 लाख होगा और ये पूरा 1 लाख यहाँ आ जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उस इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमने भेज दिया। तो ये एंट्री है, तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला ड्यू की एंट्री, दूसरा पेमेंट की एंट्री। आपने 11th क्लास से ही पढ़ रखा हुआ क्लास, इंटरेस्ट की पेमेंट इंटरेस्ट टू बैंक होती है, यहाँ भी वही करिए आपने, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। बस ये डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट तो कैंसिल हो जाता है, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू करते हैं फिर पे करते हैं, डायरेक्टली पे नहीं करते, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। फिर इस एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस में भेजते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये है पूरी कहानी इस टॉपिक के, आज के टॉपिक की। तो अभी तक जितनी भी एंट्री बताई ना, अच्छे से बीच बीच में रिवाइज करते रहना कॉपी पे लिख के, कि पता चले आगे चलो और पुराना भूल जाओ, समझ रहे हो। नेक्स्ट है क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये आपने कर लिया। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं पूरा का पूरा। तो इसमें लिखा है क्लास, सत्यम लिमिटेड इशू करती है 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कितने डिबेंचर्स है? 10,000, 100 के ईच है, तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 10 लाख। तो कंपनी रेज कर रही है 10 लाख रुपए 1 अप्रैल को। इशू फुली सब्सक्राइब एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च। और इंटरेस्ट का रेट कितना है क्लास? 10%। 10 लाख का 10% कितना बन गया क्लास? 1 लाख। अभी साल में 2 बार कंपनी दे रही है इंटरेस्ट, तो 50,000 इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। हाफ ईयरली 31 सितंबर, 31 सितंबर और 31 मार्च, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेगी, पहले 50 फिर 50। पास द नेसेसरी एंट्री related to debenture interest for the year end 31 March 2023 and transfer of interest to the year to statement of P&L। तो हम सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे 30 सितंबर को, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नहीं, सबसे पहले जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 30 सितंबर को जो पहली एंट्री होगी, 1/4/22 ना, 30 सितंबर 22 को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। 50,000 इंटरेस्ट था पहले 6 महीने का, फिर अगली एंट्री सेम डेट पे, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना क्लास हो गया? 50,000, ठीक है। फिर 31 मार्च को एक एंट्री होगी फिर से, इंटरेस्ट ऑन, डायरेक्शन लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, 50,000, ठीक है। और अगली एंट्री सेम डेट को होगी, सेम डेट को, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 50,000, 31 मार्च 22 को। फिर एक आखिरी एंट्री और होगी 31 मार्च 22 को, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब क्योंकि आप साल में 2 बार पे कर रहे हो इंटरेस्ट, बट प्रॉफिट लॉस तो साल में 1 बार बनता है। अब भले ही एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी दो 12 महीने तक, बट P&L अकाउंट तो एक ही बार बनेगा ना। तो 50,000 प्लस 50,000 जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा वो पूरा 1 लाख जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा 1 लाख आपने भेजना है।
तो ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक। आपको एंट्री याद रखनी है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, बस। इससे ज़्यादा अलग नया कुछ इसमें इन्वेंशन नहीं कर सकता टीचर। ये हो सकता है कि इसे किसी मिक्स क्वेश्चन में दे दे, तो मैं आपको आगे मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा जहाँ पे इंटरेस्ट भी होगा और बाकी एंट्री भी होंगी, बट कैलकुलेशन वही है फेस वैल्यू पे। और मान लो साल के बीच में अगर डिबेंचर इशू किया है तो फिर 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना है। तो जिस दिन डिबेंचर इशू किया तब से लेके एंड तक का, तो यहाँ पे साल के शुरू में इशू कर दिया था 1 अप्रैल, तो हमने 31 मार्च तक का इंटरेस्ट इनको पे कर दिया। ठीक है, लेकिन हाँ पे 2 बार में हुआ है तो आपने 2 बार में दे दिया, एंट्री रिपीट हो गई 2 बार, सेम ही 2 एंट्री देखो रिपीट हुई है और कुछ नहीं। और लास्ट में साल के एंड में प्रॉफिट लॉस में भेजने की एंट्री, अगर एक ही बार देते तो हम इस एंट्री को 1 लाख से करते और फिर ये एंट्री कर देते, तो ये 2 एंट्री हट जाती बीच में, काम हमारा कम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म कर लेना, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। इसका मतलब सेकंड लास्ट पार्ट था, 100% अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। एंड अच्छे से इसको बना लेना, एंट्री की प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लिखना, कैसा लग रहा है आपको, समझ आ रहा है कि नहीं। हमने कहा था कि 20 डेज़ के अंदर हमें करना है, और इसको 22 डेज़ में हमने किया पूरा का पूरा कंपनी वाली बुक। तो आई होप क्लास आप 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ज़्यादा डीपली चीज़ें चल रही है, तो इतना तो मार्जिन आप लोग कर लोगे। ये 22 दिन सिंसियरली पढ़ लोगे, होमवर्क कर लोगे, डीपी भी बना लोगे शेयर्स का, तो आई थिंक आपके पूरे 24 में से 24 मार्क्स आ जाएंगे सेकंड बुक में, फाइनेंशियल वाली सॉरी कंपनी वाली बुक में। ठीक है, मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को पूरा एंड करेंगे। तब तक आप सारा पुराना पढ़ जरूर लेना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।